अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2A बुक D1 न्यू एडिशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो। हमें इन रेशोज़ को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं है। सही है। सिंप्लीफिकेशन करने से पहले ये हमारे पास जो है वो किलोग्राम में है, ठीक है, और ये वाला यूनिट जो है वो हमारे पास ग्राम में है। हमें ये बात पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, किलोग्राम से ग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। हम चाहें तो इस ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इजी ये है कि हम किलोग्राम से जो है वो ग्राम में मूव कर जाएं, क्योंकि आपको पता है जब भी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो जो डेसिमल है वो जो है वो 3 प्लेसेस जो है टूवर्ड्स राइट मूव होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 ग्राम इज टू 350 ग्राम। अब चूंकि ये यूनिट जो हैं ये सेम हो चुके हैं, तो अब हम इजीली जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इनका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो डिवीजन होता है। ठीक है। हमने ये देखना है कि ये दोनों 1500 और 350 जो है वो एक साथ कौन से टेबल में आता है। इसके टेबल में पढ़ने से पहले, टेबल देखने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पास भी एक ज़ीरो है, इसके पास भी एक ज़ीरो है, दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ताकि हमारी जो टर्म्स हैं वो स्मॉलेस्ट वैल्यू में बन जाए। ये हो गया हमारे पास 150 रेशो 35 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इनके जो वन प्लेस पर जो है, इसके वन प्लेस में क्या है, 0 है, जबकि इसके वन प्लेस पे क्या है, 35 है, सॉरी 5 है। तो 0 और 5 किसका हमारे पास जो है टेबल में हमारे पास रूल किसका होता है, 5 का रूल होता है। तो ये दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं, 5 के टेबल में आ सकते हैं। ठीक है। तो 150 जो है वो 5 के टेबल में कब आता है, 75 टाइम्स आता है। ठीक है, नहीं 35 टाइम्स आता है, 30 टाइम्स आता है गेस, यस 30 टाइम्स आता है। ठीक है। और 35 जो है वो 5 के टेबल में कब आता है, 7 टाइम्स आता है। ठीक है। मज़ीद ये डिविजिबल नहीं है, मज़ीद ये एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 30 ग्राम रेशो 7 ग्राम। ऑलराइट, इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी जो है हमसे ये कह रहा है 0.45 रेशो 0.85। अब इस सूरत में हमारे पास कोई यूनिट नहीं गिवन है, जैसे पिछले सवाल में हमारे पास गिवन था। तो जब ऐसी वाली कोई कंडीशन होती है तो हमने क्या करना होता है, हमने डेसिमल को रिमूव करना होता है। डेसिमल को रिमूव करने के लिए इसके अंदर रूल ये होता है कि अगर इस वाले अपर पार्ट को, इस वाले रेशो को आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले रेशो को भी आपने सेम नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाए, ताकि मुझे डिडक्शन करना, इसको रिड्यूस करना, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना जो है वो ईजी हो जाए। तो आपको पता है कि डेसिमल यहाँ पर जो है 4 से पहले है, मैं चाहती हूँ कि 5 के बाद आ जाए, डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। एंड रूल के अकॉर्डिंगली जो काम मैं इस रेशो के साथ करूँगी वही मैं यहाँ पर भी करूँगी, इस साइड पे भी करूँगी। ठीक है। जब 0.45 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 45। एंड 0.85 भी जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 85 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। दोनों के वंस प्लेस पर आप देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 45 5 के टेबल में कब आता है, 9 टाइम्स आता है, जबकि 85 5 के टेबल में कब आता है, 17 टाइम्स आता है। एंड बोथ आर द प्राइम नंबर्स। अब ये किसी भी नंबर से मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यहाँ पर इसकी आपका आंसर हो जाता है। हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। ऑलराइट, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में हमसे जो है अगेन यूनिट दे रहा है मिलीमीटर, मिलीलीटर और लीटर का। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस में मिलीलीटर है, यहाँ पर भी मिलीलीटर है, और इस साइड पर भी हमारे पास क्या है, मिलीलीटर है। ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, लीटर दे रहा है। अब हमें ये बात पता है कि 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो जब दो जगह पर हमारे पास मिलीलीटर है तो ऑब्वियसली हम तीसरी
टर्म को भी जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। और लीटर जो है वो बड़ा यूनिट है। बड़े यूनिट से जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट, बिगर यूनिट से जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000। तो ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, ठीक है। ये वाला रेशो जो है ये भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, जबकि 1.12 लीटर को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है मिलीलीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3 डेसिमल जो है वो मूव करेगा, 3 डेसिमल मूव करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1120 मिलीलीटर, ठीक है। और ये हो गया 104 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, अब इनके वंस प्लेस पर आप देखिए, तीनों में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। और इवन नंबर किसका रूल होता है, इवन नंबर हमारे पास 2 का रूल होता है, ये 2 से डिविजिबल हैं। तो 580 को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो वी गेट 290 मिलीलीटर, ठीक है। 1120 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 560 मिलीलीटर, ठीक है। और 104 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वी गॉट 52 मिलीलीटर, ठीक है। मज़ीद भी ये डिविजिबल हो सकता है, आप इनकी वन स्पेस को देखें, तीनों की 290 की, 560 की और 52 की। अगेन जो है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको जब 2 से मज़ीद डिवाइड करेंगे तो वी गेट 145 मिलीलीटर। 560 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी गॉट 280 मिलीलीटर, ठीक है। और 52 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 26 मिलीलीटर, ठीक है। मज़ीद ये किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो जो है ये मज़ीद डिविजिबल नहीं हो सकते, और यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा अगेन विदाउट एनी जो है वो यूनिट है, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल है। अब हमने डेसिमल को जो है वो ख़त्म करना है। अब मैथ्स रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, जिस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तीनों नंबर को सेम ही नंबर से हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ताकि जो है वो डेसिमल तीनों की तरफ से जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करवाया, इस वाले रेशो को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाया, और 1.8 को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाया। अब आप कहेंगे हमें तो ये चाहिए था कि डेसिमल जो है वो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया। इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ तो 18 आ जाता, ठीक है। लेकिन मैथ्स ये कहेगा कि जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाया है इसी नंबर से इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करवाओ। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 6.3 आंसर आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 3.3 आंसर आएगा, जो कि हमें पॉइंट्स की सूरत में नहीं चाहिए। तो हम तीनों नंबर को सेम ही डिजिट से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि तीनों साइड से जो है वो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। जब 0.33 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वी गॉट 33, 0.68 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वी गॉट 68, और 18.8 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वी गॉट 180, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मुझे कॉपी डाउन करने में एक इशू रहा। ऊपर हमने लिखा हुआ है 6.3, जबकि हमने नीचे लिखा हुआ है 6.8, यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे ये तीनों एक साथ कौन से टेबल में आते हैं। रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 33 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में डिविजिबल है, 63 आता है जो कि 3 से डिविजिबल है, और 180 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में 33 कब आता है, 11 टाइम्स आता है, जबकि 63 21 टाइम्स आता है, और 180 जो है 18 जो है वो 6 टाइम्स आता है, एंड 0 एज इट इज़। मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है ये, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिट नहीं दिया हुआ, ना ही डेसिमल की फॉर्म में है, बल्कि ये हमारे पास किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो डिवाइड करके कैलकुलेटर से डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बेटर इज़ कि हम जो है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही इसको जो है रिजॉल्व करें। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो आ रहा है 3, 2 एंड 8, ठीक है। इन तीनों नंबर में टेबल में
3, 2 और 8 की टेबल में जो कॉमन नंबर आता है वो हमारे पास आता है 24, ठीक है। 3 की टेबल में भी 24 आता है, 2 की टेबल में भी 24 आता है और 8 की टेबल में भी 24 आता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एलसीएम के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों नंबर में जो तीनों टेबल में जो कॉमन नंबर आता है, सही है, वो आपने जो है देखना है क्या आता है। तीनों में 24 आता है, तो हम तीनों नंबर्स को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो नीचे वाली टर्म है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 3, 3 8 24, 2 1 2, 2 12 24, 8 1 8, 8 3 24, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया? 1 बाकी रह गया, और आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो न्यूमरेटर हमारे पास बाकी थे हमने वो लिख लिया। 2 8 क्या होता है हमारे पास? 16 होता है। 3 12 हमारे पास क्या होता है? 36 होता है। और 5 3 हमारे पास क्या होता है? 15 होता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये तीनों नंबर एक साथ हमारे पास किस टेबल में आते हैं, इधर आते भी हैं या नहीं आते। ये किसी भी टेबल में हमारे पास नहीं आते एक साथ, तो यही आपका आंसर रह जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अगेन लास्ट पार्ट भी जो है वो हमारे पास ना ही यूनिट के बेसिस पर है, ना ही डेसिमल के बेसिस पर है, ये अगेन फ्रैक्शन के बेसिस पर है, ठीक है। अब हमने ये देखना है डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 और 7 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के टेबल में कौन सा नंबर जो है वो कॉमन होता है वो हमने देखना है। आप चाहें तो एलसीएम कर सकते हैं, बट यहाँ पर 7 जो है वो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 के टेबल में 7 को हम क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 24 को क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 168 आता है, ठीक है। तो हम 168 से क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि इनके टेबल में यही कॉमन नंबर आता है। इसको भी 168 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और 7 को भी 168 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको कट आउट करेंगे, ठीक है। 21 1 21 और 24 1 24, और 24 की टेबल में 168 कब आता है? 7 टाइम्स आता है, ठीक है। और 7 7, और 7 की टेबल में 168 कब आता होगा? ऑब्वियसली 24 टाइम्स आता होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इनको जो इनके न्यूमरेटर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 105, और 9 को जो है वो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 216, ठीक है। अच्छा, आई गेस अब ये 3 के टेबल से जो है वो रिड्यूस हो सकता है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 105 भी डिवाइड हो जाता है, और 216 को जब 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो यस, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। ये आता है 72 टाइम्स, और 105 आता है 3 के टेबल में 35 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ये दोनों एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, ठीक है। 5 के टेबल में 35 जो है वो 5 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में आता है, और 7 के टेबल में 72 नहीं आता, ठीक है। ना ही 72 जो है वो 5 की टेबल में आता है, तो मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकते। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉलो अप में रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।